नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। मौलाना साजिद रशीदी, एक मौलाना जो टीवी के डिबेट्स में बैठता है और टीवी के डिबेट्स में बैठने वाला ये मौलाना अक्सर भाजपा के एजेंडे को और मजबूत करता है। नफ़रत वाले एजेंडे को, विभाजन वाले एजेंडे को, हिंदू-मुसलमान वाले एजेंडे को, भारत-पाकिस्तान वाले एजेंडे को, मंदिर-मस्जिद वाले एजेंडे को, ये हर एजेंडा मजबूत करने का काम करता है मौलाना साजिद रशीदी। आपको मैं खबर शुरू करूं इससे पहले संसद भवन की एक तस्वीर दिखाता हूं। जरा तस्वीर लाइए स्क्रीन पर। नारी सम्मान पर भारी, तुष्टीकरण की राजनीति तुम्हारी। नारी गरिमा पर प्रहार नहीं करेंगे कभी भी स्वीकार। लेकिन ये लाइन बड़ी गंभीर है, गौर करने वाली। नारी सम्मान पर भारी, तुष्टीकरण की राजनीति तुम्हारी। ये जो सांसद दिख रहे हैं, ये संसद भवन में सांसद हैं जिनके हाथों में ये तख्तियां हैं। ये सांसद आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी के हैं। आश्चर्यजनक क्यों कह रहा हूं, अभी आगे साफ हो जाएगा। ये भाजपा के सांसद हैं। ये तख्तियां किसके लिए हैं, ये आप सुनेंगे तो और चौंकेंगे। ये तख्तियां हैं डिंपल यादव, सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी। डिंपल यादव के सम्मान की रक्षा करने के लिए ये भाजपा की महिला सांसद मैदान में उतरी हैं तख्तियां लेकर के। वजह है मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर बहुत ही घटिया, शर्मनाक और गंदी बात बोली। डिंपल यादव के बारे में जब ये बात बोली, उसकी आलोचना देश भर में हो रही थी, लेकिन भाजपा ने ये फैसला किया कि संसद में डिंपल यादव के सम्मान को बचाने के लिए वो हल्ला बोल करेंगे। और भाजपा की महिला सांसदों ने हल्ला बोल किया और लिखा, तुष्टीकरण की राजनीति तुम्हारी, ये नारी सम्मान पर है भारी। किसकी तुष्टीकरण की नीति? अपोजिशन की, समाजवादी पार्टी की, जिस पार्टी से सांसद हैं डिंपल यादव और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। अब ये उतना हिस्सा है जो दिखता बड़ा अच्छा है। दिखता अच्छा है कि देखिए भाजपा की सांसद समाजवादी पार्टी की महिला सांसद की सम्मान की रक्षा के लिए संसद में हल्ला बोल के लिए मैदान में उतर गई। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बड़ी गंदी है। दरअसल डिंपल यादव पर गंदी बात करने वाले मौलाना का बीजेपी कनेक्शन आपको चौंकाएगा। इस मौलाना के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये मौलाना मोदी और अमित मालवीय का खास आदमी निकल के सामने आए। अब आपको जरा कहानी आगे लेकर के चलते हैं। क्या हुआ था, मौलाना ने ऐसा क्या कहा, जरा लाइए अगली खबर लाइए स्क्रीन पर। मौलाना ने क्या बोला? मौलाना ने जो है ऐसा क्या बोला जिससे बवाल मच गया। एक टीवी चैनल के डिबेट शो में हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक में अखिलेश यादव मौजूद थे, डिंपल यादव मौजूद थी, कैराना की सांसद इकरा हसन मौजूद थी और भी नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई उस बैठक को लेकर टीवी शो में डिबेट हो रही थी। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर के कमेंट किया, बहुत ही घटिया गंदा कमेंट। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में दो महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सर ढक कर बैठी हैं। इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट किया। ये नहीं लिखा है क्या कमेंट किया, लेकिन निहायत घटिया गंदा कमेंट था। जिस कमेंट पर विवाद छिड़ गया, मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर कई महिलाओं ने भी आवाज उठाई है और इसकी निंदा की है। लेकिन संसद में तस्वीर जो आई है वो भाजपा की आई है। अब वो तस्वीर जरा दिखा देते हैं। वो तस्वीर स्क्रीन पर देखिए, ये है जो बैठक हुई मस्जिद में। उसमें देखिए इकरा बैठी हैं, इकरा के बगल में डिंपल यादव बैठी हैं, सामने आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग इसमें मौजूद थे। अब इसके बाद कहानी खोलने की बारी है। जरा अगला स्क्रीनशॉट लाइए, अगली, हाँ, ये लाइए।
विवादास्पद बयानों के लिए ये मौलाना जाने जाते हैं। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मौलाना रशीदी ने एक वीडियो में बीजेपी को वोट देने का दावा किया था। अमित मालविया ने तब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में ये वीडियो शेयर किया था और कहा था कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। अगर मुसलमान भी बड़े पैमाने पर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को चिंतित होना चाहिए। अब बस यहीं पर अभी रुकिएगा जरा। अमित मालविया ने एक्स पर ट्वीट करके वीडियो डाला मौलाना रशीदी का। मौलाना रशीदी ने उस वीडियो में दावा किया कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया है। खैर, मताधिकार ये आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, मताधिकार जिसको मन हो उसको आप वोट दें। लेकिन इसी मौलाना के बहाने सेकुलरिज्म पर और सेकुलर पार्टियों पर अमित मालविया ने हमला किया था। कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है, यहां से शुरू होती है। अगला लाइए, अगली तस्वीर लाइए, स्क्रीन लाइए। हाँ, जिंदगी में पहली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने दिया चौंकाने वाला बयान। उस बात को बार बार मजबूत किया मौलाना रशीदी ने। नेक्स्ट आइए, अब देखेंगे आप असली खेल। ये देखिए जरा, मौलाना साजिद रशीदी ने खुद पोस्ट किया, दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार। और कौन दिख रहा है इस फोटो में? यहाँ पर नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ फोटो डाल करके मौलाना साजिद रशीदी ने ये पोस्ट की। नेक्स्ट लाइए। ये देखिए, ये पूरा कोलाज है। इस कोलाज को गौर से आप देखिए तो इसमें एक नहीं कई फोटोग्राफ्स हैं, यानी कई सबूत हैं जो मौलाना के खेल को एक्सपोज करते हैं। इसमें पहला तो वो है जो अभी हमने आपको दिखाया, मोदी के साथ फोटो डाल करके दिल्ली में अब की बार बीजेपी सरकार का नारा लगा रहा है। उसके बाद दूसरे में आप देखेंगे, उसमें बता रहे हैं कि भाजपा को अब मुसलमानों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, वो पोस्ट है। उसके बाद मौलाना रशीदी का एक और पोस्ट है, अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार, मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। उसके बाद आर भारत उसकी खबर है, पीएम मोदी के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, कहा जिसे दुश्मन मानते हैं वो हमें सौगात दे रहा, मुसलमान बीजेपी के करीब आ गए। उसके बाद जो जनसत्ता हमने आपको दिखाया वो है। अब इसके बाद क्या बचता है कि इनकी वीडियो पोस्ट करके अपोजिशन पर हमला करने का मौका अमित मालविया को मिलता है। तो अमित मालविया और मौलाना साजिद रशीदी के संबंध कैसे हैं? इन संबंधों का सच क्या है? इनका रिश्ता क्या कहलाता है? इनके रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? उसके बाद भाजपा के शिखर पुरुष या कह ले सब कुछ, भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा, मोदी के साथ फोटो ट्वीट करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने वाले ये मौलाना, ये किसके साथ, ये किस विचारधारा के संरक्षण में हैं और किस विचारधारा से प्रभावित हैं, किस विचारधारा पर चल रहे हैं, ये मोदी के फोटो के साथ जो पोस्ट किया वो पोस्ट बताने के लिए बहुत कुछ है, पर्याप्त है वो पोस्ट। इसके अलावा डिंपल यादव ने एक बात कही, डिंपल यादव की क्लिप, क्योंकि जब हल्ला बोल डिंपल के पक्ष में भाजपा सांसदों ने करने का ऐलान किया तो डिंपल से सवाल पूछा गया। डिंपल ने कहा कि यही काम अगर मंच से भारतीय सेना पर उल जलूल बकवास बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं और भाजपा के मंत्रियों को लेकर के अगर ये ऐसे ऐलान होते तो ज्यादा बेहतर होते। जरा डिंपल को सुनवा दीजिए फटाफट। मैम, साजिद रशीदी की जो स्टेटमेंट रही है उसको लेकर क्या कहेंगी? एफआईआर भी उनके अगेंस्ट हो गई। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। ने आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता, जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी
जो सोशल मीडिया में जिस तरह की फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा बड़ा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। ये सीधा सीधा कहना है डिम्पल का कि मणिपुर में एक महिला, एक नारी, एक स्त्री को नग्न करके क्या किया गया, वहां पर यह हल्ला बोल करने वाली और नारी सम्मान की रक्षा की बात करने वाली भाजपा की सांसद कहाँ थी? जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर उल जलूल घटिया बयानबाजी की, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने आतंकियों की बहन बता दिया, हमारी प्राइड, हमारी गर्व कर्नल सोफिया कुरैशी को, तब ये महिलाएं क्यों संसद में तख्तियां लेकर नहीं उतरी? क्यों नहीं उतरी? क्यों नहीं लिखा तख्तियों पर कि ऐसे नफरतियों को भाजपा नहीं करेगी स्वीकार, अब की बार फिर नहीं मोदी सरकार, ऐसे नारे लिख करके तख्तियां लेके आ जाना चाहिए था। तब आखिर क्यों नहीं आई? कहां बैठी थी ये महिला सांसद? कौन इनको बोल रहा है कि चलो हल्ला बोल करो? इसके पीछे के मकसद को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मौलाना साजिद रसीदी का डिंपल यादव पर इस तरह का बयान, ये इकरा हसन और डिंपल के एक साथ आने की खींच थी। भाजपा के भीतर इस तस्वीर की बौखलाहट थी, और मोटिव क्या था कि पीडीए में जो पिछड़ा दलित है, अल्पसंख्यक को उससे तोड़ दिया जाए। समाजवादी पार्टी के 2 काडर वोट हैं जो मतलब पूरी तरह से समाजवादी के पार्टी के साथ रहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, क्षमा कीजिएगा, वो है यादव और मुस्लिम। यादव और मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा कर दी जाए, और ये काम कोई भाजपाई नहीं कर सकता है। इसके लिए मौलाना से बेहतर, मौलाना रसीदी से बेहतर और शायद ही कोई चेहरा हो सकता हो। मौलाना रसीदी जब मस्जिद में डिंपल यादव के पहनावे पर घटिया टिप्पणी करेंगे तो उसका विरोध होगा, उसका विरोध होगा, तो उस विरोध को ये दर्शाया जाएगा अंदर खाने, अभी वो भी मिशन चल रहा है, अंदर खाने बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि देखिए ये है समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का विरोध कर रही है। अब साजिद रसीदी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज करवाया है, फटाफट मुकदमा हो गया है लखनऊ में। ये भी नैरेटिव सोशल मीडिया में अंदर खाने से पुश किया जाएगा, चलाया जाएगा कि देखिए मौलाना पर, एक मुस्लिम मौलाना पर एफआईआर दर्ज करवा दी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने। समाजवादी पार्टी के 2 कट्टर समर्थक मतदाता, मुसलमान और यादव, उनके बीच खाई, और इस खाई की ये स्क्रिप्ट थी। बताइए, जो महिलाओं के सम्मान के लिए ये महिलाएं बीएचयू की उस बिटिया के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई, जिस बिटिया के साथ दुराचार, जिस बिटिया की इज्जत लूटने का काम बीएचयू में भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने किया था। उन कार्यकर्ताओं ने जिनकी फोटो योगी आदित्यनाथ से लेकर के और अविनाशी तक के साथ है, जो बीएचयू में उत्तर प्रदेश की अस्मत को नंगा करने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके खिलाफ नारी अस्मिता बचाने के लिए, नारी सम्मान बचाने के लिए ये महिलाएं कहां थी? जब लॉ कॉलेज, गुजरात में लॉ कॉलेज के भीतर दुराचार की बात आई तो ये महिलाएं कहां थी? ये महिलाएं तब कहीं नजर नहीं आई। डिंपल यादव अपना सम्मान बचाने के लिए पर्याप्त हैं। डिंपल यादव को, कम से कम डिंपल यादव को उनका सम्मान बचाने के लिए न तो हम जैसे किसी पत्रकार की जरूरत होगी और न तो भाजपा की महिला सांसदों को की जरूरत होगी। डिंपल यादव राजनीतिक रूप से इतनी ताकतवर हैं, सामाजिक रूप से इतनी ताकतवर हैं, और कानूनी रूप से, अगर कानूनी उनको लीगल एड भी लेना हो तो इतनी सक्षम है कि वो अपने सम्मान की रक्षा कर लेंगी। अगर डिंपल यादव को जरूरत होगी तो उनके पति अखिलेश यादव
जो नरेंद्र मोदी और उस इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पर, अखिलेश यादव मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त से भी ज्यादा हैं। जब वो मोदी और पूरे संघ के इकोसिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो सक्षम है। डिंपल यादव का सम्मान बचाने के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है, और जो आम बेटियों का सम्मान लूटा जा रहा है, तब उनकी आबरू लूटी जा रही है, तब ये जो है भाजपा की सांसद खामोश रहती है। ये क्यों नहीं खड़ी हुई जब साक्षी और विनेश नारी सम्मान के लिए, वो भी देश की गर्व जो बेटियां हैं, उनके सम्मान के लिए सड़कों पर बैठी थी और दिल्ली पुलिस जूतों तले उन्हें रौंद रही थी, तब कहां थी? तब कहां थी ये? और बड़ा सवाल, आज चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस का डीएनए चेक करवाने की बात हो रही है, तो भाजपा के समर्थक अमित मालविया के प्रिय और मोदी के साथ फोटो पोस्ट करने वाले रसीदी के डीएनए को क्या भाजपा का डीएनए मान लिया जाए? क्या नारी सम्मान के साथ इस कदर बेशर्मी और बेहयाई भरा बयान देने वाले को बीजेपी का डीएनए मान लिया जाए? यही सवाल मैं आपसे पूछ करके जा रहा हूं। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।